जय राम। स्वागत करते हैं आप सबके बीते 24 घंटा के प्रमुख खबर के साथ। आज के प्रमुख खबर यह प्रकार से है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के बयान आएगा कि गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटवा असद और उनकर साथी गुलाम, जिनके ऊपर उमेश पाल हत्या केस में 5-5 लाख रुपया के नाम घोषित रहा और ये दोनों जने मोस्ट वांटेड के लिस्ट में शामिल रहन, उनका झांसी में एक मुठभेड़ में एसटीएफ की टीम ढेर कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट एक महिला के तलाकशुदा और कामकाजी होए कारण बच्चा गोद ले से रोकई के निचली अदालत के फैसला के खारिज कर दिए। हाईकोर्ट कहे महिला के बच्चा गोद ले से रोकब मध्यकालीन रूढ़िवादी मानसिकता दर्शावत है। निचली अदालत कहे रही कि कामकाजी और तलाकशुदा होए से महिला बच्चे ध्यान ना दे पावत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार के एक रोजगार मेला में वर्चुअल माध्यम से 71,000 चयनित युवाओं के केंद्र के नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटन। नवनियुक्त कर्मचारियों के पदन में ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पोस्टल असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर शामिल रहें। प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मचारियों के शुभकामना दें। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार गुरुवार शाम दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बुधवार को मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात किए रहे। एनसीईआरटी ग्रामीण कक्षा पॉलिटिकल साइंस की किताब से स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के लेख हटाए दिए। एक अलावा किताब से जम्मू कश्मीर के सशर्त विलय से संबंधित अनुच्छेद 370 के उल्लेख भी हटाए उठा। एनसीईआरटी बताया कि पाठ्यक्रम में भय कुल अपडेट पिछले साल तैयार भरा। न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय 13 अप्रैल के साइबर सुरक्षा संबंधी अलर्ट जारी कर बताया कि इंडोनेशिया के एक हैकर ग्रुप भारत में राज्य और केंद्र सरकार के तकरीबन 12,000 सरकारी वेबसाइट का निशाना बनावत बा। रिपोर्ट के अनुसार हैकर ग्रुप टारगेट बनाई जाए वाली सरकारी वेबसाइट की सूची भी जारी की है। टेक्सास में एक डेयरी फार्म में सोमवार रात एक बड़े धमाका में 18,000 गाय की मौत हो गई। ये धमाका तब है जब गाय के दूध दुहे बिना उन्हें एक साथ रखा रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार हर गाय की कीमत $2,000 मतलब 1.63 लाख रुपया लगभग आकी जात बा। धमाका कारण अब तक पता नहीं चला। आईपीएल 2023 में गुरुवार के मोहाली में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस पंजाब किंग्स के 6 विकेट से हराए दिए। गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल 49 गेंदों 67 रन की पारी खेलन, जकरे मदद से गुजरात 154 रन के लक्ष्य 19.5 ओवर में हासिल किए है। पंजाब किंग्स की लगातार दूसरी हार है, जबकि गुजरात टाइटंस अंक तालिका में तीसरे नंबर पे आई गई। आज की अवधि राष्ट्रीय समाचार यह प्रकार से रहा। आपन अपना ख्याल रखें। हमारे पढ़ी न्यूज अच्छी लागो तो अपने मित्रों से जरूर शेयर करें। जय राम।